कैसे हैं दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। तो अब हम चालू करेंगे मोटर व्हीकल मैकेनिक का सेट 3। इसमें भी 40 क्वेश्चन हैं, 40-45 क्वेश्चन तो हम हल करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। सीआई की रेटिंग इंजन ईंधन खालिस्तान द्वारा दिया जाता है। जो सीआई इंजन होता है फ्यूल वाला, उसमें कंबक्शन है ना, कंबक्शन इंजन वाला जो होता है इंजन फ्यूल डीजल में, उसकी जो रेटिंग है वो काय से दी जाती है? C10 नंबर से, ऑक्टेन नंबर से, परफॉर्मेंस नंबर से और C10 नंबर से। A1 और A4 सेम है। तो क्या आएगा इसका? ये देखो, ये 17 नंबर है, ये C10 नंबर है। ठीक है, तो अलग अलग है ना, स्पेलिंग का ध्यान रहना है। तो क्या आएगा? C10 नंबर से। ऑक्टेन नंबर किसको दी जाती है? पेट्रोल इंजन के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन फीड पंप को ड्राइव करता है? जो निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जो है फीड पंप को ड्राइव करता है, ठीक है, जिससे चलता है। ड्रिवन जो चलाता है ना, ड्राइव और ड्रिवन। ठीक है, ड्रिवन चलने वाला, ड्राइव चलाता है। FIV कैमसॉफ्ट, इंजन फ्लाईव्हील, टाइमिंग गियर, इंजन क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, ये फ्लाईव्हील है, ये टाइमिंग गियर है, क्रैंकशाफ्ट है और एक कैमसॉफ्ट है। तो दूसरे का क्या आंसर है? FIP कैमसॉफ्ट। क्या है? FIP कैमसॉफ्ट। ठीक है, एक गवर्नर खालिस्तान है। स्पीड सेंसिटिव डिवाइस, टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस, प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस, वैक्यूम सेंसिटिव डिवाइस। तो तीसरे का क्वेश्चन पूछ रहा है। तीसरे का आंसर क्या है? एक गवर्नर क्या है? स्पीड सेंसिटिव डिवाइस है। गवर्नर क्या है? स्पीड सेंसिटिव डिवाइस है। बैटरी तीसरे का ये था, ठीक है, A1। बैटरी डिस्चार्ज के दौरान इलेक्ट्रोलाइट की हानि की भरपाई खालिस्तान जोड़कर की जाती है। लेड पेरोक्साइड, लेड सल्फेट, डिस्टिल्ड वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो इलेक्ट्रोलाइट की भरपाई कैसे की जाती है? हम करते हैं डिस्टिल्ड वाटर का उपयोग करते हैं। अल्टरनेटर बेल्ट को किस समय बदला जाना चाहिए? प्रत्येक बार जब वाहन की सर्विस कराई जाए, तेल को बदलते समय, जब बेल्ट अस्त व्यस्त और फटा दिखाई दे, जब चेक इंजन लाइट जलती है। जब बेल्ट अस्त व्यस्त और फटा दिखाई दे। अल्टरनेटर बेल्ट को किस समय बदला जाना चाहिए? जब बेल्ट जो है अस्त व्यस्त और फटा दिखाई दे। जब प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेंट बहुत निम्न दाब पर अचानक विस्तार करता है, एक्सपांशन करता है, तो इसका कारण क्या होता है? जब जो रेफ्रिजरेंट है वो बहुत निम्न दाब पर अचानक विस्तार करता है, तो इसका कारण क्या होता है? ऊष्मीय प्रभाव, प्रशीतन प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं, थोड़ा प्रभाव। तो क्या है? प्रशीतन प्रभाव। निम्न दाब पर जब अचानक विस्तार करेगा, फैलेगा, तो वो है कूलिंग इफेक्ट। स्पार्क प्लग खालिस्तान पर फिट किया जाता है। जो हमारा स्पार्क प्लग है वो खालिस्तान पर फिट किया जाता है। सिलेंडर हेड पर, पिस्टन पे, क्रैंक केस पे और रॉकर कवर पर, है ना। तो जो हमारा स्पार्क प्लग है वो खालिस्तान पर फिट किया जाता है। सिलेंडर हेड, पिस्टन, क्रैंक केस और रॉकर कवर। तो क्या है? सिलेंडर हेड पर। निम्नलिखित में से किसे कैपेसिटर भी कहते हैं? कंडेंसर को, अल्टरनेटर को, डिस्ट्रीब्यूटर या वितरक को, संपर्क ब्रेकर को। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे कैपेसिटर भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे कैपेसिटर भी कहते हैं? कंडेंसर, अल्टरनेटर, वितरक और संपर्क ब्रेकर। आठवें का आंसर क्या है? कंडेंसर। क्या है? कंडेंसर। क्या है? कंडेंसर। क्या है? कंडेंसर।
कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहते हैं। 8वां 9वां, बैटरी की क्षमता आमतौर पर खालिस्तान के टर्म्स में व्यक्त की जाती है। जो हमारी बैटरी की क्षमता है वो आमतौर पर खालिस्तान के टर्म्स पर व्यक्त की जाती है। एम्पियर आवर्स, वोल्ट्स, एम्पियर्स और वाट। बैटरी की जो क्षमता है वो आमतौर पर खालिस्तान के टर्म्स में व्यक्त की जाती है। एम्पियर आवर्स, वोल्ट, एम्पियर और वाट। तो क्या है 9वें का एम्पियर आवर्स। क्या है एम्पियर आवर्स। बैटरी एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जिसका अर्थ है बैटरी बिजली प्रदान करने के लिए रासायनिक क्रिया का प्रयोग करती है, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। फ्लैट प्लेटों के बजाय वृत्ताकार प्लेट होती है, इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग नहीं होता। तो बैटरी एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जिसका अर्थ है कि बैटरी प्रदान करने के लिए बिजली प्रदान करने के लिए रासायनिक क्रिया का उपयोग करता है। एक अल्टरनेटर के आउटपुट को खालिस्तान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो हमारा अल्टरनेटर है उसको खालिस्तान के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, अल्टरनेटर के आउटपुट को। करंट रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, कटआउट रिले और स्विच। तो क्या है 11वें का वोल्टेज रेगुलेटर। क्या है वोल्टेज रेगुलेटर। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटर का उपयोग इग्निशन कॉइल से स्पार्क प्लग तक उच्च वोल्टेज सर्ज को वितरित करने के लिए किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर का जो उपयोग है इग्निशन कॉइल से स्पार्क प्लग तक उच्च वोल्टेज सर्ज को वितरित करने के लिए किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर कैप की परिधि के चारों खालिस्तान के बराबर खंड होते हैं। इंजन सिलेंडर की संख्या के बराबर, इंजन सिलेंडर की संख्या के आधे, इंजन सिलेंडर की संख्या का दुगना और इंजन सिलेंडर संख्या का 4 गुना। तो 12वें का क्या आंसर है इंजन सिलेंडर की संख्या के बराबर। 12वें का आंसर क्या है इंजन सिलेंडर संख्या के बराबर। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग द्वारा डीजल इंजन की स्टार्टिंग में स्टार्टर मोटर को पावर सप्लाई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जो हमारी इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग वाली मशीन होती है, कार होती है या कोई भी चीज़ होती है, उसमें डीजल इंजन तो लगा है, उसकी स्टार्ट करने के लिए हमारी जो स्टार्टर मोटर को पावर कैसे दी जाएगी, बैटरी से, डायनोमो से, जनरेटर से, रेक्टिफायर से। तो क्या है बैटरी से। क्या है इसका आंसर बैटरी से। ऑटोमोटिव एयर कंडीशनिंग के संदर्भ में वेंटिलेशन का क्या अर्थ है। अशुद्ध हवा के स्थान पर यात्री डिब्बे से तेजी से ताज़ी हवा आने देना, यात्री डिब्बे में ताज़ी हवा नहीं आने देना, यात्री डिब्बे को थोड़ा गर्म रखना और यात्री डिब्बे को गर्म रखना। तो 14वें का आंसर क्या है अशुद्ध हवा के स्थान पर यात्री डिब्बे से ताज़ी हवा आने देना। ऑटोमोटिव एयर कंडीशनर के लिए वेंटिलेशन का अर्थ। निम्नलिखित में से कौन एयर कंडीशनिंग का घटक नहीं है। इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि यहाँ पूछ रहा है ये जो घटक है ये नहीं है ना। तो गवर्नर है, कंप्रेसर है, रिसीवर डायर है, एक्सपेंशन वाल्व है। तो 15वें का क्या आंसर होगा गवर्नर। क्या होगा गवर्नर। ऑटोमोटिव एयर कंडीशनिंग में किस रेफ्रिजरेंट का उपयोग किया जाता है। जो हमारा ऑटोमोटिव एयर कंडीशनिंग होता है उसमें हम किस रेफ्रिजरेंट का उपयोग करते हैं, किस रेफ्रिजरेंट का उपयोग करते हैं। R13, R134 से अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और ब्राइन। तो हम किसका उपयोग करते हैं, हम करते हैं R134 से। ऑटोमोटिव एयर कंडीशनिंग में हम जिस रेफ्रिजरेंट का उपयोग करते हैं उसका नाम है R134 से। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेन सिस्टम है। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेन सिस्टम घटक खालिस्तान है। 1 मिनट रुकिएगा, बस 1 मिनट। ठीक है ना। एयर बैग है, सीट हाइट एडजस्टर है, ब्रेक है, स्टीयरिंग है। सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेन सिस्टम SRS का घटक कौन सा है।
एयरबैग। क्या है? एयरबैग। पानी में वाहन चलाते समय कौन सी मुख्य सावधानी बरतनी चाहिए? एक्सेलरेशन ऊंचा रखना चाहिए, एक्सेलरेशन निम्न रखना चाहिए, पानी को साइलेंसर में प्रवेश नहीं होने देना चाहिए ना, पानी को साइलेंसर में प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। वाइपर का उपयोग करना चाहिए। क्या है? तो 8वें का क्या आंसर है? 8वें का है पानी को साइलेंसर में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। साइलेंसर को पानी में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। डैशबोर्ड पर लाइट जो ये दिखाई गई है क्या इंगित करती है? ये जो हमारी गाड़ी चलाते हैं जब, तो ये जो डैशबोर्ड में जो ये इंगित कर रही क्या कर रही है? एक या अधिक टायरों पर घर्षण का नुकसान, यह तेल बदलने का समय है, टायर में कम दबाव है, सेंसर में कुछ गड़बड़ है, विद्युत खराबी है। तो क्या आंसर है? A3 मतलब टायर में कम दबाव है या सेंसर में कुछ गड़बड़ी है। ब्रेक लाइट सर्किट में एक को छोड़कर सभी लाइटें जलती है, सबसे संभावित कारण है। ब्रेक लाइट सर्किट में एक को छोड़कर सभी लाइटें जलती हैं, सबसे संभावित कारण खालिस्तान है। ब्रेक स्विच में एक ओपन, एक क्लोज्ड ब्रेक स्विच, फ्यूज्ड बल्ब, सर्किट में अत्यधिक प्रतिरोध। क्या है? सर्किट में अत्यधिक प्रतिरोध। क्या है? सर्किट में अत्यधिक प्रतिरोध। तो ब्रेक लाइट सर्किट में एक को छोड़कर सभी लाइटें जलती हैं, सबसे संभावित कारण क्या है? सबसे संभावित कारण है फ्यूज्ड बल्ब। क्या है? फ्यूज्ड बल्ब। 20वें का क्या आंसर है? फ्यूज्ड बल्ब। 21वां जीपीएस खालिस्तान है। सैटेलाइट सिस्टम, सैटेलाइट सिग्नल, सैटेलाइट सॉल्यूशन, सैटेलाइट वर्ल्ड स्टेशन। क्या है? सैटेलाइट सिस्टम। 21वें का क्या आंसर है? सैटेलाइट सिस्टम। जीपीएस में खालिस्तान में 24 सैटेलाइट का उपयोग करता है, 9 ऑर्बिट में, 8 ऑर्बिट में, 7 ऑर्बिट में और 6 ऑर्बिट में। तो क्या है? जीपीएस 6 ऑर्बिट में, है ना। जीपीएस 6 ऑर्बिट में, जीपीएस 6 ऑर्बिट में 24 सैटेलाइट का उपयोग करता है, 6 चौ 24। ठीक है। लाइटिंग सर्किट में 2 हैंड लैंप्स होते हैं, यदि दाएं हाथ वाले हैंड लैंप में फिलामेंट टूट जाए तो प्रकाश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बाएं हाथ के लैंप सामान्य और दाएं हाथ के लैंप कोई रोशनी नहीं करेगा, बाएं हाथ के लैंप कोई रोशनी नहीं और दाएं हाथ के लैंप कोई रोशनी नहीं करेगा, बाएं हाथ के लैंप मंद और दाएं हाथ के लैंप मंद रहेगा, और बाएं हाथ के लैंप मंद और दाएं हाथ के लैंप सामान्य से अधिक चमकीला रहेगा। फिलामेंट टूटी गया है तो क्या हो सकता है? बाएं हाथ के लैंप सामान्य होगा और दाएं हाथ के लैंप कोई रोशनी नहीं करेगा। सामान्यतः आधुनिक कारों में हेडलाइट डिम्पिंग स्विच को कहां पर लगाया जाता है? स्टीयरिंग कॉलम में, साइड पैनल में, फ्लोरबोर्ड में, डैशबोर्ड में। हेडलाइट डिम्पिंग स्विच को, हेडलाइट डिम्पिंग स्विच को स्टीयरिंग कॉलम में लगाया जाता है। जीपीएस निम्नलिखित में से किस गणितीय सिद्धांत पर आधारित है? ट्राइलिटरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो जीपीएस ट्राइलिटरेशन का गणितीय सिद्धांत पर आधारित है। आजकल के वाहनों में प्रयोग होने वाले वाइपरों को खालिस्तान द्वारा संचालित किया जाता है, इलेक्ट्रिकली, न्यूमेटिकली, हाइड्रोकली और वैक्यूम द्वारा। आजकल के जो हमारे वाहन होते हैं वो इलेक्ट्रिकली वाइपरों का उपयोग करते हैं। 26वें का क्या आंसर है? A1। जब हॉर्न बटन दबाया जाता है तो खालिस्तान से हॉर्न तक करंट प्रभावित होता है, बैटरी से, स्टार्टर से, डायनोमो से और हॉर्न बटन से। तो क्या है? बैटरी से हॉर्न तक करंट प्रभावित होता है जब हॉर्न बटन दबाया जाता है। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन वाले 6 सिलेंडर इंजन में खालिस्तान होते हैं। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन वाले 6 सिलेंडर इंजन में एक इंजेक्टर होता है, 3 इंजेक्टर होते हैं, 6 इंजेक्टर होते हैं, 12 इंजेक्टर होते हैं। तो क्या होता है? 6 इंजेक्टर होते हैं। MPFI में 6 इंजेक्टर होते हैं 6 सिलेंडर इंजन के लिए। 29वां जो ये इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन का दिया गया है, यहाँ इग्निशन कॉयल है, स्पार्क प्लग है, फ्यूल इंजेक्टर है, ECU है,
इसमें रोटेटिंग वॉल्व या बटरफ्लाई होती है। सत्य नहीं बताना है। क्या नहीं बताना है? असत्य बताना है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल इंजेक्टर फ्यूल भेजता है। अपेक्षित वायु की मात्रा और फ्यूल डिलीवरी के बारे में सेंसर सूचना देता है। इसके लिए एक विशेष प्रकार के कार्बोरेटर की आवश्यकता होती है। तो 29वें का क्या आंसर है? 29वें का आंसर है इसके लिए एक विशेष प्रकार की कार्बोरेटर की आवश्यकता होती है, जो कि गलत है। यह रोटेटिंग बॉल फ्लाई होती है। हाँ। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल इजेक्टर फ्यूल होता है। हाँ। अपेक्षित वायु की मात्रा और फ्यूल डिलीवरी के बारे में सेंसर सूचना देता है। हाँ। इलेक्ट्रॉनिक ईंधन इंजेक्शन में इंटेक मैनिफोल्ड में तुलनात्मक रूप से निम्न प्रतिरोध के कारण खालिस्तान दक्षता में वृद्धि होती है, जिससे दाब हानि में कमी होगी। हमें इंटेक मैनिफोल्ड में निम्न प्रतिरोध के कारण खालिस्तान दक्षता में वृद्धि होगी, जिससे दाब हानि में कमी होगी। वॉल्यूमेट्रिक, मैकेनिकल, ओवरऑल और थर्मल। तो 30वें का क्या आंसर है? वॉल्यूमेट्रिक दक्षता में वृद्धि होगी, जिससे दाब हानि में कमी होगी। खालिस्तान सेंसर थ्रॉटल प्लेट की गति को महसूस करता है ताकि इंजन की स्पीड और एक्सेलरेशन के लिए मिश्रण प्रभाव को एडजस्ट किया जा सके। कौन सा सेंसर है जो थ्रॉटल में इंजन की स्पीड और एक्सेलरेशन के मिश्रित प्रभाव को एडजस्ट कर सके? थ्रॉटल पोजीशन, मैनिफोल्ड प्रेशर, कैम सॉफ्ट पोजीशन और नॉक। तो 31वें का क्या आंसर है? थ्रॉटल पोजीशन। MPFI इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम में खालिस्तान सेंसर इंजन की गति के बारे में जानकारी भेजता है। इग्निशन, स्पीड, एयर फ्लो, एयर मास। तो 32वें का क्या आंसर होगा? स्पीड। क्या आंसर होगा? स्पीड। क्या आंसर होगा? स्पीड। स्पीड सेंसर इंजन की गति के बारे में हमें जानकारी देता है। कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन प्रणाली खालिस्तान होती है। एयरलेस इंजेक्शन, एयर इंजेक्शन, एयरलेस और एयर इंजेक्शन दोनों, ना तो एयरलेस ना ही एयर इंजेक्शन। तो 33वें का क्या आंसर है? 33वें का क्या आंसर है? 33वें का आंसर है एयरलेस इंजेक्शन। एयरलेस इंजेक्शन होती है कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन प्रणाली में। HEUI से अभिप्राय है हाइड्रोलिकली एक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल यूनिट इंजेक्टर, हाई एक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल यूनिट इंजेक्टर, हाइड्रोलिकली एक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल यूनिट इनटेक और हाई एक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल यूनिट इनलेट। तो क्या है 34वें का आंसर? इसमें देखिए हाइड्रोकली है, इसमें भी हाइड्रोकली है, इसमें इंजेक्टर और इसमें इंटेक है। तो क्या है? इंजेक्टर लास्ट में होना चाहिए और हाइड्रोलिकली होना चाहिए पहला, A1। 34वें का क्या है? A1। कौन सा कथन सत्य है? LPG प्रोपेन है, CNG मीथेन है। LPG मीथेन है, CNG प्रोपेन है। LPG और CNG दोनों प्रोपेन है, LPG और CNG दोनों मीथेन है। तो 35वें का आंसर है कि जो LPG है वो प्रोपेन है और CNG जो है मीथेन है। LPG में प्रोपेन, मीथेन, 2-4 और ब्यूटेन ये सब होती है, पर उसमें मेन कंटेंट क्या रहता है? प्रोपेन। LPG में। CNG में मेन कंटेंट क्या रहता है? मीथेन। CNG के बारे में कौन सा कथन असत्य है? हमें कौन सा कथन असत्य बताना है CNG के बारे में? CNG गैसोलीन से भी महंगी है। CNG गैसोलीन की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल है। CNG इंजन को स्वच्छ और अधिक कुशल बनाती है। CNG में ऑक्टेन का स्तर अधिक होता है। 36वें का A1 CNG गैसोलीन से भी महंगी है, ये गलत है। जबकि CNG में ऑक्टेन का स्तर अधिक होता है, ये सही है। CNG इंजन को स्वच्छ बनाती है और गैसोलीन की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल है। गैसीय ईंधन का क्या लाभ है? इसे आसानी से हवा में मिला सकते हैं। तो जो 37वां क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है कि गैसीय ईंधन का क्या लाभ है? इसे आसानी से हवा में मिला ले सकते हैं, इसे आसानी से संग्रहित किया जा सकता है, यह इंजन से अधिक हवा को विस्थापित कर सकता है, ये सभी। तो 37वें का क्या आंसर है? इसे आसानी से हवा में मिला सकते हैं। नीचे जो आरेख दिखाया गया है ये काय का है? ड्रिवन रोटर, ड्राइव रोटर। ड्रिवन, ड्राइव है तभी तो ड्रिवन कर रहा है।
ड्रिवन ड्राइव, ड्राइवर ड्रिवन ड्राइवर, ठीक है। टॉर्क इन्वर्टर, टॉर्क इन्वर्टर टार्क टॉर्क कन्वर्टर है और टॉर्क इन्वर्टर है। टॉर्क बूस्टर, टॉर्क रिड्यूसर। तो 38वें का क्या आंसर है? टार्क इन्वर्टर, टॉर्क कन्वर्टर। 38वें का क्या आंसर है? टॉर्क कन्वर्टर, टॉर्क कन्वर्टर। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। ड्रीवन, ड्राइव मतलब होता है चलाना और ड्रिवन मतलब तो होता है जिससे चलता है, ठीक है। ठीक है, टॉर्क कन्वर्टर होगा 38वें का। अब मैथ आ गई तो इसको छोड़ देते हैं। बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लास्ट तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत।